देखो भाई, आज हम बात करेंगे हाइपो एपिस्पाडियास। पढ़ लेना यार, थोड़ी मेरे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। हाइपो का मतलब है कम, एपिस्पाडियास डियास नहीं है, स्पाडाइस, स्पाडाइस जो भी है यार, तुम पढ़ लेना। अपने अपने पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। अभी देखते हैं क्या है, मेरे को भी नहीं जानकारी इसके बारे में तो क्या है, पर ये हाइपो का मतलब कम होता है, इतनी तो मेरे को पता है। देखते हैं हाइपोस्पाडियास क्या है। इंट्रोडक्शन चलते हैं। सबसे पहले हाइपोस्पाडियास इज ए कॉमन कंजेनाइटल कंडीशन। ये क्या है? आम या नॉर्मल सी जन्मजात स्थिति है इन मेल, पुरुषों में, इन्फेंट्स शिशु, बच्चों जो लड़के होते हैं उनमें। वेयर द यूरेथ्रल ओपनिंग फॉर्म ऑन द अंडर साइड ऑफ द पेनिस इंस्टेड ऑफ द टिप। ये कहनी चाह रही है, जो छोटे बच्चे होते हैं मेल, उनमें ये जन्मजात बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमारे शिशु बाहर निकलने का जो रास्ता है, वहाँ की जो छेद है, ये ओपनिंग है, वहाँ पे बंद सी रहती है। उसके अलावा अंदर की तरफ कहीं दूसरी जगह से ही खुली रहती है। ये कहनी चाह रही है, ठीक है ना। ऑफ द पेनिस इंस्टेड ऑफ द टिप, मतलब टिप की जगह ये क्या बंद रहती है। और क्या है, ओपनिंग फॉर्म ऑफ द अंडर साइड, मतलब कहीं अंदर की साइड में दूसरी जगह उसका छेद होता है, जहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए वहाँ नहीं होता। ये कहनी चाह रही है लाइन, हिंदी में बताऊँ तो। कोज किस किस वजह से हो सकती है और इसके रिस्पेक्टर क्या हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डिसरप्शन, एम्ब्रियोलॉजिकल तो मतलब भ्रूण से रिलेटेड होगी, कुछ डिसरप्शन का मतलब कुछ गड़बड़। आगे देखते हैं क्या कहनी चाह रहा है। द यूरेथ्रा फेल्स, यूरेथ्रा फेल हो जाता है। टू क्लोज कंप्लीटली, मतलब यूरेथ्रा जो है जब बनता है बच्चे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहाँ पे जो है यूरेथ्रा जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लोज कंप्लीटली, कंप्लीट रूप से बंद होने में फेल हो जाता है यूरेथ्रा। बिटवीन द 5th and 12th वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जब बच्चा 5 से 12 वीक का होता है और पेट में लड़का बनना हो, तब ये कंडीशन शुरू होती है यूरेथ्रा बनने की। लेकिन यूरेथ्रा जो है पूरी तरीके से क्या है, प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता जैसे बनना चाहिए। मतलब ऐसे मान चलो एक नली है, वो खुलनी चाहिए आखिर में जाके, लेकिन वो बीच में से मान लो उसमें कट लग जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वैसी सेम ये कहनी चाह रही है। बोलो जैसे ये मान के चलो यहाँ से यहाँ तक ये यूरेथ्रा हमारा, और यहाँ पर सबसे हमारे यूरेथ्रा का लास्ट है, लेकिन बीच में भी कट लग जाए। इधर से मान लो पेशाब आ रही है, हमारी सूसू आ रही है और निकलनी चाहिए, यहाँ आकर यहाँ पर हो रही है, लीकेज यहाँ पर भी हो रही है, तो इसकी वजह से भी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है यहाँ से पूरी तरीके से बंद हो, यहीं से खुली हो, ठीक है ना। तो वो ये कहनी चाह रही है लाइन। अब आगे जाओ, अननाउन ईटियोलॉजी। अननाउन ईटियोलॉजी का मतलब कुछ पता नहीं है कि किस वजह से होता है खासकर। द एग्जैक्ट कोज इज फ्रिक्वेंटली अनआइडेंटिफाई, इसका जो कोज है, कारण है, वो जो है सही से क्या अनआइडेंटिफाई, मतलब पता नहीं है अभी सही से। आगे तो इट इन्वॉल्व्स ए मिक्स ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। फिर भी इसको क्या माना जाता है, इसका कारण क्या माना जाता है, जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों माने जाते हैं। मतलब हो सकता कुछ परसेंट इसको हो सकता है तुम्हारे पापा दादा में से कुछ तुम्हारे अंदर इसका असर आ गया हो, और कुछ हो सकता है एनवायरमेंटल के, मतलब जो जैसे मान लो तुम्हारी ये दिक्कत होती और तुम्हारी मम्मी कैसे एनवायरनमेंट में रही थी जब तुम पेट में थे, तो ये दोनों क्या दोनों पर डिपेंड करेगी। मतलब तुम्हारे पापा दादा परदादा उनमें कभी ऐसी कोई दिक्कत रही हो, या जब तुम पेट में थे जब तुम्हारी मम्मी कैसे एनवायरनमेंट में रह रही थी, उस पर भी ये क्या है डिपेंड करेगा, ठीक। रिस्क फैक्टर में देख लें क्या, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपोस्पाडियास मैटरनल एज ओवर 35। ये कह रहा है कि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री जो है हाइपोस्पाडियास की, इसमें क्या है, मैटरनल एज ओवर 35, माँ की उम्र हो सकता है 35 से ऊपर रही हो तो ये दिक्कत होने के चांस हो सकते हैं, ठीक। मतलब
तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा लेट भी शादी करनी मतलब सही नहीं है, लेडीज़ को तो कर लेनी चाहिए। 30 साल के से पहले अपने 1 2 3 बच्चे जो भी कर के फ्री हो जाने चाहिए तो सही रहेगा। और तुम 35-40 साल की उम्र में जाकर करोगे तो हाइपोस्पाडियास के कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है। आगे लिख रहा ओबेसिटी, मतलब तुम्हारी मान लो तुम्हें बीमारी थी, तुम्हारी मम्मी खूब मोटी ही थी उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब भी ये बीमारी हो सकती है। 35 से ज़्यादा उम्र की थी तो ये बीमारी हो सकती है। और तुम्हारा जन्म होना चाहिए तो 9 महीना में, तुम हो गए 8 महीना में या 7.5 में, तो भी ये हो सकता है तुम्हारे यूरेथ्रा पूरी तरीके से ना बन पाए हुए। एंड लो बर्थ वेट, और जब तुम्हारा वजन हो सकता होना चाहिए तो 3 किलो का, और तुम हो गए 1.5-2 किलो के, तो भी क्या है चांस हो सकते हैं कि तुम्हारे हाइपोस्पाडियासिस हो गई हो। आर एसोसिएटेड फैक्टर उस ये जो फैक्टर हैं इस बीमारी से जुड़े हुए हैं, ठीक है या हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हाइपोस्पाडियासिस होगी सिर्फ इसी की वजह से होगी, जेनेटिक भी हो सकती है, पर ये जो है लेडीज़ की वजह हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर देखें तो पोटेंशियल लिंक्स टू एंडोक्राइन डिसरप्टर, इसमें कह रहा है जो एंडोक्राइन है, जो हमारी ग्रंथि वगैरह हैं एंडोक्राइन जो हार्मोन्स वगैरह बनाती हैं, उनमें क्या है डिसरप्शन आ जाएगा, उनमें कुछ गड़बड़ आ जाएगी। किसकी वजह से? एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। सच एज पेस्टिसाइड, जो कीड़ा मकोड़ा मारने वाली दवाई होती है फसलों में छिड़कते हैं, उसकी वजह से भी क्या एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है, या केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी क्या एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है हाइपोस्पाडियासिस हो सकती है, तुम्हें डियास हो सकती है। सिम्टम्स एंड क्लासिफिकेशन देखें तो इसका एबनॉर्मल ओपनिंग सिम्टम्स है ये, ठीक है ना। इसमें क्या है जी, द यूरेथ्रा, ये क्या यार, ये तो मेटस इज लोकेटेड एनीवेयर फ्रॉम अंडर साइड ऑफ द ग्लांस या टिप, मतलब ये कहना चाह रहा है यूरेथ्रा मेटस इज लोकेटेड, जो यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है जहाँ से सूसू हमारी एकदम बाहर निकलती है, जो छेद जैसा दिखाई देता है, एनीवेयर कहीं पे भी हो सकता है, फ्रॉम द अंडर साइड भीतर की साइड, किसमें? ग्लैंस में, जो हमारे पेनिस का आगे गोल गोल राउंड एरिया होता है, पैर के अंगूठे की तरह मान लो या हाथ के अंगूठे की तरह जो दिखाई देता है, ठीक है, जो स्किन के अंदर ढका रहता है। तो इसमें क्या है, इस टिप के अंदर जो है जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो कहीं भी हो सकती है। आगे बोल रहा है टू द स्क्रोटम और पेरिनियम। अभी टू द स्क्रोटम और पेरिनियम क्यों आया भाई, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। आगे चलते हैं कोरडी, CHORDE, कोरडी में क्या है जी, ये डाउनवर्ड वेंट्रिकल को कर्वेचर ऑफ द पेनिस। ये डाउनवर्ड वेंट्रल कर्वेचर ऑफ द पेनिस का मतलब है तुम्हारे पेनिस का एकदम ज़्यादा मुड़ा हुआ होना भी क्या है, नीचे की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ है, तब भी क्या तुम्हारे उसमें ये मतलब दिक्कत हो सकती है, ये लक्षण हो सकता है उसका हाइपोस्पाडियासिस, ये कहनी चाहिए। हुडेड फोर स्किन, हुडेड का मतलब है जी ढका होना, फोर स्किन का मतलब है जो आगे हमारे पेनिस पे स्किन रहती है उसकी बात चल रही। इनकम्प्लीट फोर स्किन, जो हमारे पेनिस के जो टिप्स है उसको ढकने वाली अगर स्किन जो इनकम्प्लीट है तो क्या है, ये भी क्या है एक सिम्टम्स है किसका, हाइपोस्पाडियासिस। बाद में आगे लिख रहा हूँ ओपन लीविंग द टॉप साइड, ये क्या है पेनिस की जो है टॉप साइड को हमेशा क्या छोड़ के रखती है, मतलब उसको ढक नहीं पाती प्रॉपर तरीके से। जैसे मुस्लिम पुरुषों में देखिए उनकी तो पूरी कट जाती है, लेकिन हिंदुओं में ऐसे नहीं होता, उनमें क्या है जो टिप्स है पेनिस को पूरी ढकी रहती है फोर स्किन के द्वारा। आगे लिख रहा है देखो, लेकिन टॉप साइड कवर्ड, टॉप साइड जो है क्या है कवर्ड नहीं रहती, बट द अंडर साइड एक्सपोर्ट, पर अंदर की साइड जो है क्या है वो खुली रहती है। नहीं मैंने गलत बता दी, ओपन लीविंग द टॉप साइड कवर्ड। यार ये लाइन कुछ कहना चाह रही है पर भाई मेरी थोड़ी चमन से बात बाहर चल रही है। होडेड फोर स्किन, होडेड का मतलब वो तो नहीं है,
जैसे जैकेट की हुड रहती है ऊपर फोड़ लेते हैं, कुछ उसी की इसको यूज, ये वर्ड वहीं से आए समझ लो कुछ। इनकम्प्लीट फोर स्किन मतलब जो स्किन है कवरिंग करती है टिप्स को, वो इनकम्प्लीट है, ये तो समझ में आ गई। ओपन लीविंग द टॉप साइड कवर्ड, यार ये लीविंग छोड़ती है ढकने से या टॉप साइड को ढक लेती है पर अंदर की साइड को क्या है खोले रखती है, ये कहनी चाह रही है। भाई थोड़ी मेरी समझ से यार बात बाहर है, देख लियो किसी को लग रही हो तो जो भी है, ठीक है ना। आगे देखते हैं एबनॉर्मल स्प्रेइंग, इसमें क्या डिफ़िकल्टी एमिंग यूरिन स्ट्रीम, मतलब सुसु करने में क्या दिक्कत होगी, यही कहनी चाह रही है। एबनॉर्मल स्प्रेइंग का मतलब जो तुम्हारे पेशाब की धार है वो एबनॉर्मल होगी और इधर उधर क्या बखिर के आएगी, ऐसे नहीं प्रॉपर जैसे धार बननी चाहिए या स्ट्रीम कह सकते हैं बननी चाहिए, वो नहीं बनेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है जी इसके। फंक्शनल इशू में क्या क्या है, डिफ़िकल्टी विद यूरिनेशन करने में दिक्कत होगी, जिसको स्प्रिंग ये यहाँ पे भी लिखी थी, ये यहाँ पे भी लिखी। एंड इफ़ अनट्रीटेड पोटेंशियल फ्यूचर इशू विद इजैकुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यू टू कर्वेचर, इसमें क्या है इजैकुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में तुम्हें दिक्कत होगी ड्यू टू कर्वेचर, जो तुम्हारा यूरेथ्रा है ये पेनिस से क्या हो कुछ मुड़ा हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा, सीधा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रही है अगर इसका इलाज नहीं करोगे तो तुम। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की देखें जो जी, तो रेयर रिस्क इंक्लूड फिस्टूला फॉर्मेशन, इसमें थोड़ा रिस्क है किसका, फिस्टूला फॉर्मेशन का। आगे लिख रहा हूँ एबनॉर्मल होल, मतलब पोटी के रास्ते की जगह एक रास्ता और बन जाएगा, ये कहनी चाह रही है, उसकी दिक्कत हो सकती है। और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, और इसमें क्या है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मतलब यूरेथ्रा क्या है तुम्हारा नैरो भी हो सकता है, विच में रिक्वायर फॉलो अप सर्जरी, फिर क्या है जिससे तुम्हें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में क्या है जी, सर्जरी में क्या है जी, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन टू स्ट्रेटन द पेनिस एंड एक्सटेंड द यूरेथ्रा टू द टिप। द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इसका क्या, सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन है, टू स्ट्रेटन है द पेनिस, जो पेनिस तुम्हारा कर्वेचर हुआ था मुड़ा हुआ सा है उसको सीधा करना पड़ेगा। एंड एक्सटेंडेड यूरेथ्रा जो टिप, और जो यूरेथ्रा तुम्हारा छोटा था वो क्या है थोड़ा बड़ा भी करना पड़ेगा। अब तक जो मैं तुम्हें पढ़ाता आ रहा हूँ मेरे को लग रहा हूँ मैं तुम्हें गलत पढ़ाते देखा तो कुछ हद तक। ये कह रहा है एक्सटेंड टू यूरेथ्रा द टिप, जो मतलब इसमें इस बीमारी में यूरेथ्रा जो छोटा होता है उसको एक्सटेंड बढ़ा देंगे, यूरेथ्रा कहाँ तक, पेनिस की टिप तक। एक बार इसके इंट्रोडक्शन देखो, मेरे को डाउट लग रहा है। हाइपोस्पैडियास इज ए कॉमन कंजेनिटल कंडीशन मेल इन्फेंट्स वेयर यूरेथ्रल ओपनिंग ऑफ द अंडरसाइड द पेनिस इंस्टेड ऑफ द टिप। अच्छा ये कहनी चाह रही है जो हमारा यूरेथ्रा है वो होना चाहिए पेनिस की टिप के मुंह तक, लेकिन वो क्या है पेनिस के टिप के मुंह से पहले यूरेथ्रा जो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें यूरेथ्रा की जो लंबाई है वो कम होगी, छोटा यूरेथ्रा होगा ये कह लो, ठीक है ना, ये कहनी चाह रही है। आगे है सक्सेस रेट, द प्रोग्नोसिस इज जनरली एक्सीलेंट। द प्रोग्नोसिस इसमें क्या जनरली एक्सीलेंट है विद मोस्ट चिल्ड्रन अचीविंग नॉर्मल सेक्सुअल और यूरिन फंक्शन। मतलब ये कह रहा है इसमें जो है बच्चे जो है ऑपरेशन कराने के बाद ज़्यादातर बच्चे क्या है नॉर्मल सेक्सुअल कंडीशन अपनी कर सकते हैं और सुसु कर सकते हैं। टाइमिंग सर्जरी इज आइडियली परफॉर्म बिटवीन 6 से 18 महीना के बीच में इसमें सर्जरी होती है बच्चे की, ठीक है ना। हाइपोस्पैडियासिस इज ए सेकंड मोस्ट कॉमन कंजेनिटल पेनाइल डिसऑर्डर। ये पेनाइल का जो है सेकंड मोस्ट क्या है कंजेनिटल डिसऑर्डर है, अफेक्टिंग रफली 1 in 150 से 300 मेल इन्फेंट्स। 150 से 300 बच्चों में एक बच्चे को ये बीमारी होती है, ठीक है ना। इसमें जो है अब और देख लो क्या क्या देख लिया, मैं इंट्रोडक्शन देख लिया, कोज और रिस्क फैक्टर देख लिए, और जी क्या देख लिया जी सिम्टम्स देख लिए, एंड क्लासिफिकेशन देख लिया,
और कॉम्प्लिकेशन देख लिए, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देख लिए। इसमें कौन कौन सी जांच करवाएंगे ये नहीं बताई इसमें, ठीक है। सीटी वगैरह कराते होंगे और जो भी ये लिखे देना। और ये 150 से 300 बच्चों में एक के होती है, देख लेना। इसका ऑपरेशन 6 से 18 महीने पर करवा लेना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे इसमें ठीक हो जाते हैं, अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है आगे वो जी लेंगे सही से, सूसू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। ये सब है हाइपोस्पाडियासिस। अब तुम इसको और समझ लो, मतलब इसमें यूरेथ्रा जो है छोटा रहता है। जैसे हमारा पेनिस है मान लो 5 सेंटीमीटर का, तो यूरेथ्रा हो जाएगा तुम्हारे इसमें 4 सेंटीमीटर का ही। जो 4 सेंटीमीटर का होगा तो जो पेनिस की टिप्स है उससे पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर ऐसा मान लो। अब करते हैं भाई वीडियो बंद। वीडियो बहुत बड़ी हो गई। भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ये टॉपिक पहले मैंने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं, मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ, तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो, ठीक। वीडियो करते हैं बंद।